हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th का हिंदी व्याकरण करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 11। हिंदी व्याकरण में आज हम वर्णमाला सीखेंगे। ओके, तो वर्णमाला किससे कहते हैं हम? तो वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके, तो वर्ण के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ओके, तो अब इसमें वर्ण क्या होता है? तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपने यहाँ पर एक नाम लिखा या कुछ भी एक शब्द लिया, ठीक है, राम, ठीक है। अब राम में कितने अक्षर हैं? राम में आपको कितने अक्षर दिखाई दे रहे हैं? तो यहाँ पे देखो, रा और म है ना। राम में कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर है। कौन कौन से? रा और म। अब इसमें आपको पूछा जाए कि इसमें राम में वर्ण कितने हैं, तो राम में वर्ण आप किस तरह से देखोगे? तो ये रा और म है, ठीक है। तो राम को आप इस तरह से र और आ, ठीक है। आपको र में रा को अगर आप तोड़कर लिखोगे तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, र और आ, और म को तोड़कर लिखोगे तो म और अ, ठीक है। तो इसमें आप देखो कितने वर्ण निकले, र और आ 2 एंड म और अ 2। तो टोटल कितने इसमें अक्षर है? 4 अक्षर है, ठीक है। इसमें 2 अक्षर है और वर्ण कितने हैं? 4। तो अगर आप इसको अक्षर को तोड़कर जो लिखते हो वो आपका क्या कहलाता है? वर्ण। तो आपने जैसे राम में अक्षर 2 है और वर्ण 4 है, तो आप वर्ण किसे कहते हैं? तो आप वर्ण इस तरह से लिख सकते हो, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने वर्णमाला देखा कि वर्णमाला क्या होता है। अब देखो, हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से वो? तो स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला के 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। ओके, स्वर अब किससे कहते हैं? तो स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वर कहलाता है। जैसे कि अ, आ, ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ये सारे क्या है? स्वर है। इन्हें बोलने में किसी और वर्ण की हमें सहायता नहीं लेनी पड़ती। और इनकी संख्या कितनी होती है स्वर की? तो स्वर की संख्या टोटल 11 होती है। स्वर की टोटल संख्या कितनी होती है? 11। और स्वर किसे कहते हैं? जिन्हें हम बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ले, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब व्यंजन क्या होता है? तो व्यंजन देखो, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन क्या होता है? तो व्यंजन मतलब जो भी हम वर्ण बोले या जिसका उच्चारण करें, तो उसको बोलने के लिए किसकी सहायता लेनी होती है? स्वर। स्वर मीन्स ये सब है ना, अ, आ, ई। जैसे कि ये क है ना, तो क को बोलने के अगर क को तोड़कर लिखे तो हम किस तरह से लिखेंगे? क हलंत अ, ठीक है। क के साथ हम अ भी बोलते हैं। आप ध्यान से देखो, बोलकर देखो, तो क के साथ आपको अ भी सुनाई देगा, है ना। तो क के साथ आप अ भी बोलते हो, तो अ क्या है आपका? स्वर, ठीक है। तो जो भी वर्ण को बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं? व्यंजन। ओके, अब यहाँ पर देखो मैंने ख लिखा है, तो ख को बोलने के लिए ख अ, ठीक है, ख हलन अ। तो ख को भी बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता
लेनी पड़ती है। तो अब व्यंजन आपको पता चल गया कि व्यंजन क्या होता है। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। एक बार देखते हैं स्वर क्या होता है। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उसे हम स्वर कहते हैं। एंड व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ओके, अब हम मात्राओं का ज्ञान करेंगे। ठीक है, मात्रा कैसे की जाती है, मात्रा कैसे होती है, अब वो करते हैं। तो ये देखो आ की मात्रा का चिन्ह हम किस तरह से करते हैं? इस तरह से। तो जैसे कि हमें लिखना है काला, तो क लिखेंगे, फिर उस पर आ की मात्रा इस तरह से करेंगे। ठीक है, का, फिर ल लिखेंगे, ल पर मात्रा इस तरह से। तो आ की मात्रा किस तरह से होती है? इस तरह से। छोटी ई की मात्रा इस तरह से। तो आपको छोटी ई की मात्रा की लिखना है तो क पर छोटी ई की मात्रा की किस तरह से करेंगे? इस तरह से। बड़ी ई की मात्रा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रू की मात्रा ए, आय, ओ, औ, अं, अह। ओके, तो अब देखो क पर आ की मात्रा तो का, क पर छोटी ई की मात्रा तो की, क पर बड़ी ई की मात्रा की, क पर छोटे ऊ की मात्रा कु, क पर बड़े ऊ की मात्रा कु, क पर रू की मात्रा तो क्रू, क पर ए की मात्रा के, क पर आई की मात्रा तो इसको क्या बोलेंगे? कै, क पर ओ की मात्रा तो को। किस तरह से लिखेंगे? क पर ओ की मात्रा को। ठीक है, तो आपने जैसे कि क पर आ की मात्रा, तो हम शब्द किस तरह से लिखेंगे? काम, आकाश। यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं मात्रा लगाकर। ठीक है, यहाँ पर अगर छोटी ई की मात्रा लगानी है तो इस तरह से लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्वाध्याय करेंगे। ठीक है, जो हमने अभी सीखा उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थानों में क्रमानुसार सही स्वर लिखिए। तो स्वर अभी मैंने आपको दिखाया। स्वर क्या होते हैं? तो अ के बाद क्या होता है? आ। ठीक है, यहाँ पर रिक्त स्थान दी हुई है, ब्लैंक्स दिए हुए हैं, वहाँ पर आपको लिखना है कि इधर क्या आएगा। तो अ के बाद क्या आता है? आ के बाद छोटा ई। ठीक है, छोटा ई और यहाँ पर बड़ा ई दिया हुआ है और ऊ दिया हुआ है, छोटा ऊ। छोटे ऊ के बाद क्या होता है? बड़ा ऊ। ओके, बड़ा ऊ के बाद क्या होता है? रू। ठीक है, यहाँ पर आपने रिक्त स्थान भर दिए। अब ए लिखा हुआ है, ए के बाद क्या आएगा? आय। ओ के बाद औ। औ के बाद क्या आता है? अंग। और अह आपको लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपने इसमें स्वर लिखकर आपने रिक्त स्थान भर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों में क्रमानुसार सही व्यंजन लिखिए। व्यंजन क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया अभी, तो यहाँ पर देखो क लिखा हुआ है और यहाँ पर खाली जगह दी हुई है। तो ख के बाद क्या आता है? क के बाद क्या आता है? ख। ठीक है, अब ग लिखा हुआ है, ग के बाद यहाँ पर आप क्या लिखोगे? घ। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अण लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में घर पर लिखकर ट्राई करना है ये।
ठीक है। तो अब च लिखा हुआ है, च के बाद क्या लिखोगे? छ, ज, झ, और यहाँ आपको लिखा हुआ है ट लिखा हुआ है, और ट के बाद ठ, ड, ढ, अण, ठीक है। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ओके। य के बाद यहाँ पर क्या लिखोगे आप? र। ल के बाद क्या आता है? व, ओके। श, स, फिर ह, ठीक है। श के बाद क्या आता है? ज्ञ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा? त्र। तो ये आपने व्यंजन से रिक्त स्थान भर दिए। तो एक बार फिर से करते हैं। ये क्या थे? स्वर थे। स्वर किसे बोलते हैं? अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पर व्यंजन लिखा। व्यंजन क्या होते हैं? तो क, ख, ग, घ, अण, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, ठीक है। य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ और त्र, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? पूरी 12 खड़ी लिखिए। तो जैसे कि मैंने आपको अभी स्वर बताए थे उस तरह से ही आपको लिखना है। तो ग के बाद अ के बाद क्या आता है? आ। तो इधर आपके इस तरह से मात्रा लगाओगे। ग के बाद आप क्या लिखोगे? ग लिखोगे, फिर उस पर आ की मात्रा लगाओगे, ठीक है। ग, गा, फिर इसके बाद छोटी ई की मात्रा लगाओगे ग के ऊपर, तो छोटा गी, गी, गू, गु, गे, गए, गो, गौ, ठीक है। गौ के बाद कौन सी मात्रा आती है? अंग की मात्रा। तो ग पर अंग की मात्रा ग, और ग के अंग की मात्रा के बाद अह की मात्रा। तो आप इस तरह से ग पर सारी मात्राएं लगाओगे। जैसे कि मैंने आपको अभी मात्रा सिखाई। तो ग पर आ की मात्रा गा, ग पर छोटी ई की मात्रा गी, ग पर बड़ी ई की मात्रा गी, ग पर उ की मात्रा गु, ग पर बड़े उ की मात्रा गु, ग पर ए की मात्रा गे, ग पर आय की मात्रा गए, ग पर ओ की मात्रा गो, ग पर औ की मात्रा गौ, ग पर अंग की मात्रा गंग, ग पर अह की मात्रा गह, ठीक है। इस तरह से आपको ये 3 अपने घर पर ट्राई करना है अपनी नोटबुक में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, पूरा शब्द लिखिए। यहाँ पर आपको शब्द तोड़ कर दिए हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको वर्ण दिए हुए हैं, ठीक है। वर्ण में से आपको ज्वाइन करके आपको एक शब्द बनाना है। तो आपको ये देखो, भ और आ की मात्रा, ठीक है। तो भ पर आ की मात्रा आप किस तरह से लिखोगे? भा। अब स पर आ की मात्रा, तो शा। तो आपने वर्ण को ज्वाइन किया, तो ये क्या बना? कौन सा शब्द बना? भाषा। अब दूसरा क्या शब्द आपको वर्ण दिया हुआ है? म पर बड़ी ई की मात्रा, ठीक है।
म पर बड़ी ई की मात्रा लगाओगे तो क्या बनेगा? मी। अक्षर क्या बनेगा? मी। और न पर आ की मात्रा तो ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कौन सा शब्द बनाया? मी ना। ठीक है, इस तरह से आपको ये सारे आपको बनाने हैं। ये कौन सा शब्द है? म पर आ की मात्रा माँ, म पर आ की मात्रा माँ, तो ये कौन सा शब्द बना? माँ, माँ। अब यहाँ पर म पर बड़ी ई की मात्रा मी और त पर आ की मात्रा ता, तो इस तरह से आप क्या लिखोगे? मीता। अब ये क्या है? क पर छोटे उ की मात्रा कु और श। ठीक है, आपने ये वर्ण को ज्वाइन कर कर आपने एक शब्द बनाया मिलाकर, तो क्या कौन सा शब्द मिला आपको? कुश। च पर आ की मात्रा चा और च पर बड़ी की मात्रा ची, तो चा ची। ख पर छोटे उ की मात्रा खू और श पर ई की मात्रा तो खुशी। च पर उ की मात्रा चू और न पर आ की मात्रा ना, चूना। तो आपने कौन कौन से शब्द बनाए? भाषा, मीना, मामा, मीता, कुश, चाची, खुशी, चूना। आपने वर्ड को इकट्ठा कर कर एक शब्द बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा शब्द है? व पर अंग की मात्रा और श, तो इस तरह से कौन सा शब्द बना? वंश। ठीक है, त पर ए की मात्रा ते ल, तो यहाँ पर कौन सा शब्द बना? तेल। थ पर आई की मात्रा थे, ल पर आ की मात्रा ला, थैला। स पर ओ की मात्रा शो, न पर आ की मात्रा ना, तो कौन सा शब्द मिला? सोना। फ पर औ की मात्रा फ और ज पर कुछ नहीं है, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, तो फौज। और ये शब्द कौन सा है? स पर अंक की मात्रा शंख, फिर ख। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से शब्द मिले? वंश, तेल, थैला, सोना, फौज और शंख। तो इस तरह से आप शब्दों वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना सीख गए होंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा हिंदी वर्णमाला कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम हिंदी व्याकरण में गिनती करेंगे। ओके, आप सभी अपनी नोटबुक में स्वर और व्यंजन लिखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।